प्रेम शुक्ला जी, आपके पास है कोई एक नाम? मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अमित शाह मोदी जी को बोलिए वही बताएं। आजाद हिंद बाहिनी के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद घोषित किया था। ये ऐसे मत कीजिए आप। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। अब्बा जब्बा टब्बा मत कीजिए। अभी कर रहे हैं, मैं मत कीजिए ना, अब्बा जब्बा टब्बा मत कीजिए। सीधा सवाल सीधा जवाब। एक मुसलमान का नाम बताइए। सीएए 5 साल से कानून संसद में पारित हुआ है, एक मुसलमान देश से बाहर गया हो, सीएए को आधार रखते हुए एक मुसलमान भेजा हो या उससे पन्ने मांगे हो बादल जी। प्रेम शुक्ला जी बस बोलेंगे, लगातार बोलेंगे और कुछ नहीं कर सकते। आप भी तो बोल रहे हैं मैडम। प्रेम शुक्ला जी देखिए, निराधार बातें करना, निराधार आरोप लगाना, निराधार बातें करना, निराधार आरोप लगाना, तर्कहीन बातें रखना, तथ्य से कोई लेन देन नहीं, यही इनका संकट है। अफवाहें फैलाने के अलावा ये क्या कर रहे हैं? अभिमान देना चाहिए। बताइए, नाम से पूछ रही है, एक नाम बताइए जिसकी नागरिकता वापस ले ली गई। जिसकी एक नाम बताइए जिसकी नागरिकता ले ली गई। एक नाम बताइए, उस मुसलमान का नाम बताइए जिसकी नागरिकता छीन ली गई हो। बताइए नाम। आप लगातार 5 वर्षों से अफवाह फैला रहे हैं, क्या औचित्य है? सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। और मानवता के आधार पर जिनका धार्मिक उत्पीड़न पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हुआ है, ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करना ये एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत का संकल्प रहा है और उस संकल्प की पूर्ति हो रही है। तो आपकी विकृत सांप्रदायिकता जो है वो उफान पर है। आपका संकट ये है कि आप रोहिंग्या को तो बसाने की वकालत करेंगे, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो है आरती उतारेंगे, शेख शाहजहां जैसे बलात्कारी बांग्लादेशी को संरक्षण देंगे, और आप जो है जो मानवता के आधार पर उत्पीड़ित समुदाय है उस समुदाय को नागरिकता प्रदान करने पर आप लगातार बोले जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है भाई साहब, इस रेखने से कुछ हासिल नहीं होना है। सारे बात जो बोले इस रेखने से कुछ हासिल नहीं होना है मित्र। एक भी जो बात बोल रहा है वो उसमें कोई सच्चाई है? मैं जो कह रहा हूँ सारा तथ्यपूर्ण कह रहा हूँ। आप जो भी कुछ कह रहे हैं। अच्छा, प्रेम शुक्ला ने प्रेम शुक्ला ने आपसे 2 सवाल पूछे सर, और एक सवाल मैंने भी पूछा है। प्रेम शुक्ला ने आपसे 2 सवाल पूछे, उन दोनों बादल जी उन सवालों का जवाब दे दीजिए ना मुझे। कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, ठीक है? प्रेम शुक्ला जी ने आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। आप रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर क्या राय रखते हैं? उनको इस देश में जगह देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, हाँ या ना? मैडम कहाँ पर रोहिंग्या है? नहीं, कहीं बंगाल में एक भी रोहिंग्या है? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, है कि नहीं है वो तो मैं नहीं जानती ना। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जो लोग रोहिंग्या है, जब विदेश से आ रहा है, उन लोगों को सिटीजन कौन देगा? कौन देश देगा? नहीं होना चाहिए, कोई नहीं देगा। ये पुस्तक कोई बांग्लादेशियों को, प्रताड़ित बांग्लादेशियों मुसलमान जो हैं उनको यहाँ पर सिटीजनशिप मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैडम, जो लोग 50 साल पहले बंगाल से बांग्लादेशी यहाँ पर आए, जिन लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ है, आपको दोबारा उनको सिटीजन आधार कार्ड, वोटर कार्ड आपको पता नहीं है? आधार कार्ड, वोटर कार्ड वहाँ पर किस तरीके से मिल रहे हैं? क्या पता नहीं है? बताइए, क्या पता नहीं है? जिनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, गैस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। देखा आपने कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में आइए, इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब क्या है वही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। जो हिंदू है, आपने क्यों जिक्र किया? मैंने तो कोई आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और पैन कार्ड इनका मैंने कोई जिक्र नहीं किया था। ये आपने क्यों जिक्र किया? लाखों हिंदू है बंगाल में, लाखों करोड़ों हिंदू है। अरे जो लोग बादल जी एक सेकंड रुकिए, तो मेरी बात सुनिए, रुकिए, एक काट देंगे आप, क्या देखेंगे? रुकिए, मैंने तो बात नहीं की थी कि पैन कार्ड है कि नहीं है, वोटर ID है कि नहीं है, आधार कार्ड है कि नहीं है। आपने मुझे ऐसा क्यों कहा कि जिनके पास आधार है, वोटर है, पैन है, आप उनको बांग्लादेशी नहीं मानिए? वो बंगाल का आदमी है। मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा ऐसा। मैडम आप पहले बता दीजिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का मतलब क्या है? क्या देंगे? एक कार्ड देंगे,
एक परिचय पत्र देंगे, यही तो बात है, यही तो बात है। मैं बोल रहा हूँ जिसके पास है 50 साल से बांग्लादेश से यहाँ पर है, उन लोगों को फिर दोबारा देने का क्या जरूरत है, आप बता दीजिए। मैं यहाँ पर जो मोतुआ समुदाय, जो नमोशूद्र कहते हैं, दलित है, हाँ आनंद जी जवाब दीजिए। यहाँ पर तो सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, फ्री में राशन मिल रहा है। हाँ। फिर आप बोल रहे हैं ओके बादल जी आवाज कम करिए। आनंद जी बादल जी आवाज कम करिए। हाँ आनंद जी। बादल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। असल में दरअसल बादल जी जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर ये हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो इनके वोट बैंक की राजनीति पे असर पड़ेगा। ये हर मसले को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि टीएमसी का पूरा जो लब्बो लुआब होता है इनकी राजनीति का, इनको लगता है कि किसी तरह मुसलमानों को या तो डरा दो या इनके पक्ष की कोई बात कर दो। मुझे लगता है मत करिए। सीएए किसी भी प्रकार से किसी का मतलब किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है बादल साहब, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को कागज दिखाना पड़ेगा। मैं देती हूँ बादल जी, 30 सेकंड दूंगी आपको। मैं जानता हूँ, मैं 1 मिनट रुक जाइए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। देने का जरूरत है। बादल जी थोड़ा सा गरजना ठंडा रखिए, थोड़ा बरस लीजिएगा थोड़ी देर बाद। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा इस कानून के बारे में पढ़ लीजिए और अपनी पार्टी के नेताओं को भी पढ़वा दीजिए। मुझे लगता है कि सीएए कभी भी कहीं भी हिंदू मुसलमान का कोई मसला ही नहीं है। इसमें मुसलमान तो न इसमें एक है, न इधर अंदर है, न बाहर है। न मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी, न मुसलमानों की नागरिकता ली जाएगी। दरअसल आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना कि पूरा इकोसिस्टम इसको हिंदू मुसलमान करने में लगा हुआ है। मुझे याद पड़ता है कि एक अभी डॉक्यूमेंट्री बनी थी, ऑल दैट ब्रीथ। उस डॉक्यूमेंट्री में भी सीएए को लेके इसी प्रकार की भ्रांति और भ्रम फैलाया गया और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको अवार्ड भी दिया गया और उसके बाद फिर ये सब किया गया। तो ये सब करने से भारत की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जितनी भ्रांति फैला लीजिए, चाहे डॉक्यूमेंट्री के मामले से, चाहे फिल्मों के मामले से, या आजकल आपकी जो नई नवेली नेताएं आपके नेत्रियां आपके साथ आई हैं, वो लोग जिस प्रकार की भ्रांति फैलाना चाहती है वो सही नहीं है। इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे ही आप पढ़ लेंगे तो आपकी भ्रांति दूर हो जाएगी और आप मुसलमान करके राष्ट्र को कमजोर करने का प्रयास न करें। तो मामला नहीं चल पाएगा ना। वो तो बादल जी भी छुप छुप के ये बात मानेंगे ही। मेरे चारों रिपोर्टर्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। शुरुआत में अमित से करने वाली हूँ। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि 5 बजे